सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो। नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो। बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो। दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको। नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शे उसको। आता रास शे उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। ओम शांति। 28 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा।
इसीलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे। देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे। अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों हैं? अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों हैं? बाबा ने कहा, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए। कर्म भ्रष्ट होने का कारण अपने असली धर्म को भूल गए। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते हैं। बाप तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते हैं। साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। हम तो सुनते हैं बाबा से, लेकिन फिर हमारा कर्तव्य है औरों को भी सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनानी है और बाप का सत्य परिचय देना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। क्या देख ले? कितने पुण्य हैं, कितने पाप तेरे जीवन में। ओम शांति। ये किसने और किसको कहा? बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं। बच्चे जान गए हैं, हम भारतवासी जो देवी देवता थे, अब वह 84 जन्मों का चक्कर लगाए सतो प्रधान से पास कर अब सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं। कौन कह रहा है? पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहता है। क्या कहता है? अपने दिल से पूछो कि कहां तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहां पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे,
पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता था। वहां एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डिनाइस्टी थी। और भारत बहुत धनवान था। वो सतयुग था। हमारा सतयुग कैसा था वो बाबा ने बताया। फिर आए त्रेता में। तब भी पूज्य देवी देवता वह क्षत्रिय कहलाते थे। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राम सीता का राज्य। सतयुग लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर त्रेता में राम सीता का राज्य। वह भी डिनाइस्टी चली। जैसे क्रिश्चियंस में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी ऐसे था। 5000 वर्ष की ही तो बात है। अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत में ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया, ये कोई भी जानते नहीं है। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी ही है। ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं। सतयुग और त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की कोई जानते नहीं है। द्वापर कलयुग की जानते हैं, लेकिन सतयुग त्रेता की नहीं जानते हैं। रचयिता है बाप तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचयिता ठहरा। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में थे। ये भारत स्वर्ग था। फिर नरक में आए। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते नरक में आए। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानती नहीं है। वो तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। जब से मुस्लिम लोग आए तो ब्रिटिश हिस्ट्री, क्रिश्चियन लोग आए, ब्रिटिश लोग आए तो इस्लाम की हिस्ट्री, और क्रिश्चियन लोग आए तो ब्रिटिश हिस्ट्री। ये सब पढ़ाई पढ़ने में आती है स्कूल कॉलेजेस में। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि भी कहते गए, हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। जाने भी कोई कैसे। बाप तुमको ही बैठ समझाते हैं, और वो भी सिर्फ संगम युग पर जब आते हैं तभी समझाते हैं। और फिर जब हम सतयुग में जाते तो वो प्रायलोप हो जाता है। इसलिए जब तक बाप ना आए तब तक पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता नहीं सकता है। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती। बाबा ने आने के साथ ही गीता का ज्ञान देना आरंभ किया, इसलिए कहा फिर गीता जयंती। फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती। उस गीता के ज्ञान को जीवन में धारण कर श्री कृष्ण जैसा देवपद प्राप्त किया, इसीलिए फिर होनी चाहिए कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी नहीं जानते कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो झट बताएंगे बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई बताएंगे नहीं। शिव भारत में आया, आकर क्या किया,
कोई नहीं जानते हैं। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ये 84 का चक्कर है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म लिख दिया है। अब बाप आकर के राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचयिता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं। सत्य तो एक जो रचयिता है वही बता सकता है, क्योंकि ये है ही माया का राज्य। पहले तुम पारस बुद्धि थे। भारत पारसपुरी था। हीरे सोने जवाहरों के महल थे। बाप बैठ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अर्थात दुनिया की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हम 100 पहले पहले देवी देवता थे। अभी पतित कंगाल इरिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। ये भी ड्रामा अनुसार होना है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। फिर है सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। ये 3 तबके हैं। गॉड इज वन। मूल वतन में रहने वाला शिव बाबा एक ही है। उनकी रचना भी एक ही है जो चक्र फिरता रहता है। सत्युग में देवी देवताएं रहते, फिर सत्युग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते। 84 जन्मों का पार्ट तुम बच्चे ही बजाते हो। बाप तो इस चक्र में आते ही नहीं हो। बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसीलिए चिल्लाते हैं, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं उनको आकर लिबरेट करते हैं, फिर लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। फिर राम राज्य में आते। आधा कल्प है राम राज्य। यह राम कहा शिव बाबा को, तो सत्युग त्रेता शिव बाबा का स्थापन किया हुआ राज्य है, इसीलिए राम राज्य कहा आधा कल्प। और आधा कल्प है रावण राज्य, जहां विकार हो जाते हैं। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। वह मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्मों के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रालब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, फिर गिरने लग पड़ते हैं। तुम देवी देवता के राज्य में थे, वहां कोई असुर नहीं था, फिर तुम आसुरी राज्य में आ गए। इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। वह था सुख धाम और यह है फिर दुख धाम। 100% इंसॉल्वेंट 84 जन्मों का चक्कर लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है।
ये है सारा तुम भारतवासियों का चक्कर। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वो सतयुग में होते ही नहीं है। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। अभी तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो, देवता वंशी बनने के लिए। ये है भारत के वर्ण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक बाप से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है। जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। आत्मा भी एक स्टार मिसल बिंदी है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है सितारा। छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहेंगे, स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई देता है। हम यहाँ पृथ्वी लोक से देखते हैं तो आसमान में वो सितारा बहुत दूर होने के कारण छोटा दिखाई देता है, लेकिन है तो बड़ा। ये सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई देता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है। आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है, सो भी अविनाशी। 84 जन्मों का चक्कर लगाते आए हो, इनकी एंड हो नहीं सकती। देवता थे, दैत्य बने, फिर 100 देवता बनना है। ये चक्र चलता आया है। बाकी तो सब है बाई प्लैट्स। इस्लामी, बौद्धि आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यही सतयुग भारत में राइटियस सॉल्वेंट था। फिर 84 जन्म ले विशेष बने हैं, विकारी बने हैं। ये विशेष वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस भी थी और प्रॉस्पेरिटी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं मुख्य है प्योरिटी। इसीलिए कहते हैं विशेष वर्ल्ड बनाने वाले, विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड बनाने वाले आओ। वही सदगति देने वाला है, इसीलिए वही सतगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता है। आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूं। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा कहती है
अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। ज्ञान और योग के द्वारा अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं यह करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे बिना हो नहीं सकता है। नहीं, तुम अभी समझते हो हम आत्मा है, ये हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाए पड़ी, विकारों की खाद पड़ी। खाद पड़ते पड़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो, अब फिर पावन बनना है। इसीलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं हे पतित आत्मा, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी। क्या कहा? क्या संबोधन किया? सुना ध्यान से? रोज बाबा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे कहते आज का है पतित आत्मा, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित हैं, पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। मामेकम याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, खाते पीते चलते फिरते मामेकम याद करो। हर कर्म करते हुए बाबा की याद रहे, क्योंकि तुम आत्माओं का मैं माशूक हूं। हम सभी कौन हो गए? हम उसके आशिक हैं। तुम सब आत्माओं का माशूक मैं हूं। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियां आशिक हैं। माशूक कहते हैं कर्म भी भल करो, बुद्धि से मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये मेहनत है तो बाप को याद करना चाहिए ना। वर्षा पाने के लिए जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। ये है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक ही सिजरा बना हुआ है। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। उल्टा वृक्ष देखा है ना आत्माओं का, यह है कॉर्पोरियल ट्री। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा यहाँ आती है पार्ट बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते, ये चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। उनमें जो जितना पुरुषार्थ करे उच्च पद पाए। बाप किंगडम स्थापन कर रहे हैं, उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा ही जाता है कल्याणकारी लड़ाई।
अब नरक के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नरक के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बातें दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया, सो तो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस, कल्याणकारी युग। जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है, विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस सुख धाम था, अब विशेष दुख धाम है। वर्थ नॉट ए पेनी है। यह ड्रामा का खेल है जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विकर्मा जीत बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विकर्मा जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। देहे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। वरदान, पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से ब्राह्मण परिवार के संपर्क से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना, सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना, वह सर्व को संतुष्ट रखना, वह सर्व को संतुष्ट करना। इसमें जो विजयी बनते हैं, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं, वही विजय माला में आते हैं।
ऑनर बनने के लिए पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। स्लोगन, रहम दिल बन सेवा द्वारा, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। निराश व थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। आज का सोमान है, मैं एकाग्र स्थिति में स्थित रहने वाली हूं। मैं एकाग्र स्थिति में स्थित रहने वाली हूं। एकाग्रता अर्थात